हाथ में मशाल थामे हुए हैं डॉक्टर आकाश नामा है। ये लगभग 100 साल से ज्यादा हो गए बीटी एक्ट को लड़ाई करते करते, एक के बाद एक लोग आए हैं और इस पर संघर्ष जारी है। हम आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर में हुआ है। अब मशाल शांति मशाल रैली जो है वो पूरे भारत में होते होते शुरू हुई थी नागपुर से। अब नागपुर के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। डॉक्टर आकाश नामा जो है उनकी पूरी टीम है। तरह से शांति मशाल यात्रा वो छत्तीसगढ़ में हो रही है और राजनांदगांव में हो रही थी। प्रभारी है नमदब जी बात करते थे, तो बताया कि लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा है और क्या सहभागिता भी है, लोगों को इकट्ठा करना कितना आसान होता है, क्या होता है ये? देखिए, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए जो लड़ाई चल रही है, 133 साल से जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को लेकर हमें एक अवसर मिला है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए हम सहभाग हो जाए और उसको लेकर जो हमने जन जागृति फैलाए और उस जन जागृति के कारण यहाँ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। और ये आज का एक ही दिन का प्रोग्राम है। छत्तीसगढ़ में करीब 1 महीने से जो धरना चला है ना, और उसके साथ साथ अभी जो विशाल जो शांति मशाल यात्रा आपको खुद देखें कि हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे थे और हजारों की तादाद में लोग स्थल पर आए, सुने, लास्ट तक डटे रहे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि महाबोधि महाविहार और उसको लेकर हम आज का सफल आयोजन रहा और महाबोधि महाविहार मतलब करके ही रहेगा, तब तक छोड़ेंगे नहीं। कर रहे हैं और आज भी किए। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत भुवनेश्वर उड़ीसा में है, पूरे उड़ीसा में होगी। उसके बाद 28 तारीख को बिहार में हो रही है और उत्तर प्रदेश इसी पूरे भारत में हो रहे, लद्दाख में हो रहे, सिक्किम में हो रही है, झारखंड में। तो ये मशाल के मार्फत हम लोग जनाने चाह रहे हैं कि बहुतों को न्याय चाहिए। ये मशाल के मार्फत ये मशाल न्याय का मशाल चाह रहे हैं, भाईचारा के, समानता के। तो यही हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं। हम किसी को जलाना या किसी को धमकाना नहीं है। बहुतों को 134 साल से जो न्याय नहीं मिला, ये न्याय के लिए हम लोग कर रहे हैं और इसका परिणाम आप आगे देख पाएंगे। डॉक्टर चंद्रकांते भंते जी उनसे बात करते हैं कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपको हमने दिल्ली से भी देखा, नागपुर में भी चालू किया मशाल रैली, मध्य प्रदेश हो गई, छत्तीसगढ़ में आए हैं। छत्तीसगढ़ में क्या कहेंगे आप? ये मशाल यात्रा नागपुर से शुरू होकर नाग धरती और बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति से शुरू हुआ है और ये छत्तीसगढ़ में आज ये पहुंची है। वैसे देश भर में जगह जगह तो शुरू हुआ, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में ये धम्म यात्रा वंदे धम्म तब्दी के नेतृत्व में घूमेगी और उसके लिए भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, महिला सशक्तिकरण संघ और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम जितने भी हमारे सामाजिक और धार्मिक संगठन हैं जो लगातार इस महाबोधि महाविहार को मुक्ति करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये मशाल जब तक चलते रहेगी पूरे देश में, जब तक बीटी एक्ट रद्द नहीं होता और पूरा का पूरा महाबोधि महाविहार का जो मैनेजमेंट कमेटी है वो बुद्धों को सौंपा नहीं जाता, तब तक ये लगातार ये आंदोलन चलते रहेगा। तो पूरे छत्तीसगढ़ की वहां से हमने ये आंदोलन शुरू किया और ये पूरे जगह जगह जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि 12 फरवरी से लगातार आकाश लामा जी के और भंते प्रज्ञाशील के और बौद्ध भिक्षुओं के नेतृत्व में पूरी तरह से ये आंदोलन चल रहा है। हम आज राजधानी संस्कारधानी राजनांदगांव से ये सरकार को बताना चाहते हैं कि बीटी एक्ट को रद्द करें, महाबोधि महाविहार को मुक्त करें। नहीं तो ये सिर्फ ये मशाल ही नहीं है, एक जुनून है, एक आंदोलन है, एक समर्पण है, एक त्याग है, करुणा और मैत्री का एक प्रतीक है और अन्याय के खिलाफ एक मशाल है जो पूरे जन जन तक जाने का काम करेगी और सरकार को बताने का काम करेगी। और नहीं तो आप जानते ही है कि शांति में भी क्रांति है। बहुत लोग क्रांति भी करना जानते हैं, शांति से भी रहना चाहते हैं। तो आप इसका आने वाले समय में नतीजा देखेंगे। इसलिए समय के रहते तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी यदि सड़कों पे हैं, उनके साथ न्याय कीजिए। तो ये मैं पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे भिक्षुगण हैं, उपासक उपासिका हैं, तमाम हमारे सामाजिक और धार्मिक संगठन हैं, चाहे वो समता सैनिक दल हो, भारतीय बौद्ध महासभा हो, महिला सशक्तिकरण हो या ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम हो या बिहार की कमेटी हो या गांव-गांव में हमारे जितने भी संगठन हैं, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, वो सब यूनाइटेड होकर इस महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन के लिए
मशाल यात्रा को समर्थन देंगे, मैं ऐसी अपील करता हूं। और ये तब तक कारवां चलते रहेगा जब तक ये रद्द नहीं होता BT Act। और दिसंबर में पूरे देश भर में जगह जगह जब ये आंदोलन मशाल यात्रा पूरे हो जाएगी, अभी आपने देखा कि नागपुर से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश से शुरू है, आज से छत्तीसगढ़ में शुरू होगा, कर्नाटक में शुरू हुआ है, आपका दार्जिलिंग में शुरू हुआ है, और अभी तो बोध गया में भी, बिहार में भी 27 तारीख से शुरू होगा। तमाम पूरे देश में जगह जगह शुरू हो रहा है। संकल्प भूमि 23 सितंबर गुजरात में भी ये मशाल यात्रा शुरू रहेगी। तो ऐसा देश के अलग अलग कोने में जा करके ये आंदोलन पूरी तरह से जाएगा। और दिसंबर के महीने में दिल्ली में ये मशाल यात्रा पहुंचेगी और पूरा का देशवासियों से भी तब तक हम आह्वान करते चले जाएंगे कि बड़ी संख्या में जंतर मंतर पे पहुंच करके अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार बातों को समझे। न्यायालय प्रक्रिया भी शुरू है, सड़क की लड़ाई भी शुरू है। आप देखा कि आज लगभग 5 किलोमीटर की मशाल यात्रा पूरे राजनांदगांव में बहुत ही लोगों के अंदर जुनून और होश के साथ में यात्रा चली है। आपने भी कुछ कवरेज किया है, आपके ताज़ा अपडेट आपको मिला हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा सभी छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों से, बड़ी संख्या में मशाल लेकर के जन जन तक पहुँचिए, चेतना जगाइए। और ये सिर्फ मशाल यात्रा महाबोधि महाविहार के लिए नहीं, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण करने के लिए और प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए भी है, बौद्धमय भारत बनाने के लिए भी है। और बौद्ध अनुयायी आपने देखा होगा, पहली बार आपके इस राजनांदगांव में कितनी बार मशाल यात्रा तो अभी निकली, इसके पहले कितने धरना आंदोलन करके ज्ञापन दिए गए हैं। अब ये बौद्ध रुकेगा नहीं, ये 21वीं सदी का बौद्ध है और लगातार संघर्ष करते रहेगा। अब आपको 14 अप्रैल और बौद्ध जयंती के दिन सड़कों पे दिखाई देने वाले बौद्ध अब हर महीने दिखाई देंगे। ये जुनून पैदा हो गया है। तो मैं यही बात कहना चाहूँगा, आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज पूरा ये पैदल मशाल यात्रा जो है हमारी कवरेज की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर धम्मचंद्र ने कहा है कि ये संघर्ष रुकेगा नहीं, आंदोलन चलते रहेगा, क्योंकि राजनांदगांव में 5 किलोमीटर ये जो शांति मशाल यात्रा चली है और शांति मशाल यात्रा चलने के बाद यहाँ पे आंदोलन किया गया है, धरना प्रदर्शन किया गया है और शासन की एक ज्ञापन सौंपा गया है ताकि 1949 BT Act समाप्त कर पाए। और ये मशाल यात्रा भारत के अलग अलग राज्यों में निकल रही है और साथ ही जिलों में भी निकल रही है। तो इनका कहना है कि जब तक BT Act समाप्त नहीं हो जाता तब तक अब बौद्ध जाग गए हैं, क्योंकि शांति में क्रांति है। मैं अखिलेश।